गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो ये यूनिट है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे हम आज कलेक्शन ऑफ डाटा के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। अगर आप देखें तो कंटिन्यूस लेक्चर हमारे ये लेक्चर नंबर 16 है, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं जहाँ पे 11 स्टेप्स होते हैं, तो जो 6 नंबर का स्टेप होता है जहाँ पे हमें अपने डाटास का कलेक्शन करना होता है, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग ये जो टॉपिक है हमारा, जहाँ पे हम बताते हैं कि जब हम किसी रिसर्च प्रोसेस के स्टेप में होते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके की रिसर्च को हम फॉलो कर रहे हैं। तो रिसर्चर हमेशा इंटेंट होता है और डिसाइड करता है कि किस डाटा कलेक्शन टेक्निक को उसको सेलेक्ट करना है अपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर। तो जब हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन से। तो अगर आप देखें तो दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं हमारी डाटा कलेक्शन की। सबसे पहली है दैट इज़ द प्राइमरी डाटा, जो कि हमारा फर्स्ट हैंड डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा मींस दैट इज़ द सेकेंड हैंड डाटा, जो कि किसी रिसर्च स्टडी के अंदर यूज़ करना है। अगर हम अपने प्राइमरी डाटा की बात करें तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जहाँ पे रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जहाँ पे उसको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना है जो कि उसके हैंड में है। और अगर हम अपने सेकेंडरी डाटा की बात करें तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो कि पहले से ही कलेक्टेड डाटा है, जो कि हम अपनी इमीडिएट स्टडी के अंदर कलेक्ट नहीं करते हैं। और अगर हम देखें तो वो किसी प्रॉब्लम के अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, कि जब हम अपने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को देखते हैं, जो कि हमारी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक है, तो अगर हम उसकी कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो वो हम इस पॉइंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो सेकेंडरी डाटा ऑफर कॉस्ट एंड टाइम इकोनॉमीज ऑफ द रिसर्चर एज दे ऑलरेडी एग्जिट इन वेरियस फॉर्म्स इन द कंपनी और इन द मार्केट। अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो हमेशा ऑफ़र करता है एक कॉस्ट और टाइम इकोनॉमीज़ को, जो कि एक रिसर्चर के लिए होती है, जो कि किसी कंपनी या मार्केट के अंदर पहले से ही किसी वेरियस फॉर्म के अंदर एग्जिट है। सेकंड क्या है, इट इज़ ए फिजिबल फॉर अ फर्म टू कलेक्ट। अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो हमेशा एक फर्म के लिए बहुत फिजिबल होता है कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी अपने एनालिसिस के बेसिस पे उन चीज़ों को कलेक्ट करती रहती है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो कि एक रिकॉर्ड के थ्रू मेंटेन किया जाता है किसी भी कंपनी या मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंस दे आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पजेज इट मे समटाइम्स नॉट फिट परफेक्टली इनटू द प्रॉब्लम डिफाइंड। जब हम किसी भी पर्पस के लिए किसी भी डाटा कलेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं तो समटाइम हम कभी कभी ये देखते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम जो है जिसको हमने डिफ़ाइन किया है अपने रिसर्च के लिए, उसमें वो परफेक्टली फिट नहीं हो रही है, मींस वो परफेक्टली मैच नहीं कर रही है जो भी प्रॉब्लम्स हमने अपनी रिसर्च के अंदर डिफ़ाइन की है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स नेचर एंड मेथड यूज टू कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा में नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द प्रेजेंट सिचुएशन। कि जिस भी रिसर्च के अंदर हमने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, जो भी नेचर है हमारी रिसर्च का, जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो कभी भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर एप्रोप्रिएट नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा हो तो जो हमारे सेकेंडरी डाटा होते हैं वो प्रीवियस डाटाज होते हैं जो पहले से ही पब्लिश किए गए हैं। तो अगर आज की प्रेजेंट सिचुएशन अगर कोई भी चेंज हो गई है तो वो जो सेकेंडरी डाटा है वो एक रिसर्चर के लिए यूज़फुल नहीं हो सकते। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा हमें किस तरीके से हेल्प करता है चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर देख लें तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मोस्टली सेकेंडरी डाटा हेल्प टू, कि अगर हम देखें तो सेकेंडरी डाटा हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है। पहली अगर हम बात करें, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है कि किस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम है, किस तरीके के प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको उसके रिगार्डिंग फैक्ट्स ढूंढने हैं, चीज़ों को एनालिसिस करना है। सेकंड अगर हम बात करें तो बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम, कि अगर आप देखें तो सेकेंडरी डाटा हमें हेल्प करता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, तो उसके बेटर डिफ़ाइन के लिए भी हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं। सी पॉइंट क्या है, डेवलप एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, कि जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई भी अप्रोच
थ्योरीज, लिटरेचर रिव्यू अगर देखने हैं कि वो किससे रिलेट कर रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं, क्या डेवलप है, तो अगर हमें अपनी प्रॉब्लम के अंदर किसी भी अप्रोच को डेवलप करना हो तो उसके लिए हमें सेकेंडरी डाटा हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, फॉर्मुलेट एंड अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन बाय आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल्स। कि अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें उन की वेरिएबल्स का जो कि हमारे रिसर्च पर्पज़ के अंदर यूज़ होंगे। तो अगर हम अपने सेकेंडरी डाटा की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या की वेरिएबल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन को भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आंसर सर्टेन रिसर्च क्वेश्चन एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अगर हमें अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर्स ढूंढने हों तो सेकेंडरी डाटा हमें हेल्प करता है उन आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो कि हमारे रिसर्च के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो हम अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट इजीली कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, इंटरप्रेट द प्राइमरी डाटा मोर इन डेप्थ। कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्राइमरी डाटा फर्स्ट कलेक्शन डाटा होता है, फर्स्ट हैंड डाटा होता है, तो अगर हमें अपने प्राइमरी डाटा में अगर सेकेंडरी डाटा की कोई हेल्प मिल जाएगी तो हम अपने प्राइमरी डाटा के बेसिस पे एक डेप्थ लर्निंग भी कर सकते हैं, एक डेप्थ नॉलेज को भी इन्हेंस कर सकते हैं जो कि हमारी रिसर्च में यूज़ होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करें हमारे सेकेंडरी डाटा की। Secondary data are the data that are in actually existence in accessible records, have been already collected and treated statically by the person maintaining the record। अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो डाटा है जो कि किसी एक्चुअल एग्जिस्टेंस में है, जो कि किसी एसेसिबल रिकॉर्ड का है। अगर हम देखें तो ये जो सेकेंडरी डाटा हैं ये पहले से ही ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होते हैं, इनको एक स्टैटिकली थ्रू हम ट्रीट करते हैं जो कि एक पर्सन ट्रीट करता है और उस रिकॉर्ड को वो मेंटेन करता है। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो डाटा है जिसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है, किसी टैबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है, ट्रीट किया गया है, और जो भी स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज़ करना है हमें उस पर्टिकुलर डाटा के लिए उसको भी हमने यूज़ किया है। साथ साथ जो भी कंक्लूजन्स हमने ड्रॉन किए हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर वो भी हमें पता चलते हैं। तो सेकेंडरी डाटा अगर आपको मैं बताऊं तो सेकेंडरी डाटा वो सेकेंड हैंड डाटा हैं जो कि पहले से ही एक्चुअल एग्जिस्टेंस में हैं, जो कि किसी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हुए हैं, जिनका स्टैटिकली हमने क्या कर रखा है, प्रेजेंटेशन कर रखा है, जिनके पहले से ही हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉन किए गए हैं। ये सब जो डाटा होते हैं ये हमारे सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा डज नॉट मीन डूइंग सम ओरिजिनल डिटेल्स बट इट मेयरली मीन्स ऑब्टेनिंग डाटा दैट हैव बीन ऑलरेडी been collected by some agency, reliable persons, government department, research workers, dependable organization etc। अगर आप देखें तो जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने सेकेंडरी सोर्सेज से मीन्स सेकेंडरी डाटा से, तो वो हमारे को कभी भी एक ओरिजिनल डिटेल नहीं देते हैं, बल्कि वो मेयरली क्या करते हैं, हमें वो डाटा ऑब्टेन करके देखते हैं जो कि किसी ने पहले ही क्या कर रखे हैं, कलेक्ट कर रखे हैं। तो जो डाटा पहले से ही किसी दूसरे पर्सन ने कलेक्ट कर रखा है, अगर हमें उनसे कोई डाटा ऑब्टेन करना है तो वो हमें अपने सेकेंडरी डाटा के थ्रू मिलता है। तो और अगर हम बात कर रहे थे कि जिन भी डाटा उसको पहले से ही कलेक्ट कर रखा है किसी भी एजेंसीज़ ने, किसी भी एक रिलायबल पर्सन ने, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, किसी भी रिसर्च वर्कर ने या किसी भी डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उनके बेसिस पे हम उन डाटा को ऑब्टेन करते हैं। अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी डाटा है वो बहुत ईजिली ऑब्टेनेबल डाटा होता है, क्योंकि वो हमें हमारे रिलायबल रिकॉर्ड, बुक्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन और जर्नल्स के थ्रू हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करें हमारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में। अगर हम डिफरेंट सोर्सेज की बात करें हमारे सेकेंडरी डाटा की कौन कौन से एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने सेकेंडरी डाटाज को कलेक्ट करते हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिकेशंस कर रखे हैं वहाँ से हम सेकेंडरी डाटा के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। सेकंड क्या है, पब्लिकेशन ब्रॉट आउट बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएनओ, यूनेस्को एंड एट्सेट्रा। कि अगर आपको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशंस को ख़रीदने हैं तो वो आप यूएनओ और यूनेस्को की इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन पब्लिकेशंस को परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कि जो भी हमारी फॉरेन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, उन
डाटाज़ को, उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि उस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है अपनी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ऑफिशियल पब्लिकेशन एज वेल एज रिपोर्ट्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट परिषद एटसेट्रा। अगर आपको स्टेट लेवल पे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप ऑफिशियल पब्लिकेशन के बेसिस पे उन सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक म्यूनसिपालिटी या डिस्ट्रिक्ट परिषद ने पब्लिश की हुई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ कमीशन लाइक यूजीसी, एजुकेशन कमीशन, टैरिफ कमीशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड बिजनेस हाउसेज। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी रिपोर्ट्स और जो भी पब्लिकेशन है जो कि कमीशन हमें दे रहा है, तो अगर आपको किसी भी कमीशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए तो वो आप अपने डिफरेंट कमीशन के पब्लिकेशन या रिपोर्ट के थ्रू भी उन डाटास को गैदर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यूजीसी, एजुकेशन कमीशन, टैरिफ कमीशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेस हाउसेस, जितने भी हमारे कमीशन हैं उनसे भी आप उन रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग उन पब्लिकेशन के बेसिस पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वेल नॉन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स लाइक द इकोनॉमिक टाइम, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कैपिटल, इकोनॉमिक, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट एटसेट्रा, कि अगर आपको सेकेंडरी डाटा के रूप में अगर कुछ डाटाज गैदर करने हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आपके पास जो डिफरेंट या अदर सोर्सेज के रूप में हैं वो आपके न्यूज़पेपर हैं, वेल नॉन न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कैपिटल, इकोनॉमिक, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट। तो ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, इनसे भी हम अपने सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिकेशन ब्रॉट आउट बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज दोज पब्लिश्ड बाय द रिसर्च वर्कर गिव कंसिडरेबल सेकेंडरी डाटा। अगर आपको कोई भी पब्लिकेशन ख़रीदना है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, तो आप जो भी रिसर्च वर्कर ने उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी अपनी पब्लिकेशंस किए हैं उनके बेसिस पे भी आप सेकेंडरी डाटा को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट को देख रहे हैं कि अगर हम अपने सेकेंडरी रिसोर्सेज के लास्ट सोर्स को देखें तो वो है हमारे इंटरनेट और वेबसाइट सोर्सेज। आप अपने सेकेंडरी डाटा को इंटरनेट और वेबसाइट सोर्सेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो थ्रू द गिवन लिस्ट ऑफ सेकेंडरी डाटा कैन नॉट बी सेड टू बी थ्रू और complete yet can be pointed out in the fairly indicate the chief sources of secondary data. Also beside the above mentioned data that are the number of important sources such as record of government in various department, unpublished manuscripts of the eminent scholars, research workers, statisticians, economists, private organization, labor bureaus and record of the business firms. अगर हम देखें तो हम अगर किसी भी इंटरनेट या वेबसाइट सोर्सेज से कोई सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जिन भी लिस्ट को हमने अपने सेकेंडरी डाटा के अंदर देखा है वो हमेशा कंप्लीट नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करना होता है जो कि फेयरली इंडिकेट करते हैं कि हमारे चीफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या हैं। अगर हम अपने अबव मेंशन डाटाज को देखें जहाँ पे हम अपने नंबर ऑफ़ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज को देख रहे थे, जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड जो कि गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट ने मेंटेन कर रखा है, कोई भी अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स है जो कि एक एमिनेंट स्कॉलर्स ने पब्लिश की हुई है, कोई भी रिसर्च वर्कर्स ने कोई चीज़ें पब्लिकेशन करी हुई हैं, या स्टैटिस्टिशियन ने, इकोनॉमिस्ट ने, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, या लेबर ब्यूरो या रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस फर्म ने कोई भी वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कोई भी अपने डाटास को पब्लिश करा हुआ है वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो उनको भी हम अपने सेकेंडरी डाटा के अंदर कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत सारे सोर्सेज थे हमारे सेकेंडरी डाटा के जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़े। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा वाला वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।